जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लेट्स बैक टुवर्ड अनदर वीडियो। और इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन चाइना, जिसमें मैं तीन मेन टॉपिक्स उनको इंशाल्लाह कवर करूँगा। फर्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वन विल बी the eligibility criteria of that scholarships, and the third one is what and how to prepare the documents for these scholarships. So as many of the students started to getting acceptance letter, so now they need to just focus on the documents and just to focus on how many scholarships that are being offered by the Chinese government. सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट। देयर आर मैनी स्कॉलरशिप्स जो कि चाइना ऑफर करता है, ठीक है। वो ओवरऑल भी होती हैं, वो प्रोविंस वाइज भी होती हैं, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी वाइज भी होती हैं, ठीक है। जिनमें द फर्स्ट वन इज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CSC, जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इससे फेमिलियर होंगे। द सेकंड वन इज़ आंसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट्स, ठीक है। द थर्ड वन इज़ CSC बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम, जो कि चाइना ने ऑलमोस्ट 10 साल पहले बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम स्टार्ट किया था अपनी ट्रेडिंग के लिए। उसका ये एक पार्ट है कि वो स्कॉलरशिप देता है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा चाइनीज़ प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स हैं। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के थ्रू चाइना बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाता है। लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, जिसमें बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, शंडू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है। काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। ये एरिया वाइज डिपेंड कर रही होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेट वॉल प्रोग्राम एंड मॉककॉम स्कॉलरशिप। देखिए, आज के सेशन में हम सिर्फ दो मेन स्कॉलरशिप्स को हाईलाइट करेंगे। एक CSC है और दूसरा आंसू है। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि बाकी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, ये हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, आप लोगों ने जस्ट उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने स्कॉलरशिप्स वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी लेट्स सपोज CSC के अलावा CSC बेल्ट एंड रोड भी करती है, एक उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, और लेट्स सपोज वो बीजिंग के अंदर आती है तो वो बीजिंग गवर्नमेंट भी उसको फंड करती है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका हम एग्जैक्ट गेस नहीं दे सकते कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। सो आज की वीडियो में हम दो मेन स्कॉलरशिप्स को हाईलाइट करेंगे। द फर्स्ट वन इज CSC एंड द सेकंड वन विल बी आंसू स्कॉलरशिप, क्योंकि ये ओवरऑल चाइना जो है ना इस चीज़ को फंड कर रहा है। सो लेट्स बिगिन विद द मेन स्कॉलरशिप दैट आर CSC एंड आंसू स्कॉलरशिप्स। फर्स्ट वन इज CSC स्कॉलरशिप। As all of you all are, I think already familiar with this scholarship, so I will give a brief overview about CSE scholarship. It is a fully funded scholarship for international students. It is available for bachelor's, master's, and PhD studies. Okay, and more than 279 universities fund to like are under this funding. बट हम अंडर ग्रेजुएट्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर मैंने रिसर्च की हुई है ऑलरेडी। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि फुली फंडेड हैं बैचलर्स के लिए। मोस्टली पार्शल स्कॉलरशिप्स हैं, तो इसलिए मैं इसमें अंडर ग्रेजुएट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। हम मास्टर्स और PhD को यहाँ पे काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब एप्लीकेशन टाइम, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि व्हाट इज़ द डेडलाइन ऑफ CSC, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, देर इज़ नो डेडलाइन फॉर CSC का पोर्टल 24 घंटे और पूरा साल ओपन रहता है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ यहाँ पे कंसिडर करने वाली ये है कि बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप CSC में अप्लाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट CSC की लास्ट डेट होती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने रिसेंटली बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अपने ग्रुप में शेयर की हुई है एडमिशन पोस्ट जो उन्होंने किया है। अब लेट्स सपोज उनके पहले साइकिल की लास्ट डेट
15 जनवरी है, ठीक है। सो सीएससी की भी लास्ट डेट 15 जनवरी होगी अगर आपने उस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना है फॉर सीएससी। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई एट माई यूनिवर्सिटी विच इज़ नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, तो इसकी लास्ट डेट हर साल होती है 15 मार्च। सो 15 मार्च वुड बी द लास्ट डेट ऑफ सीएससी। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें कि सीएससी की कोई लास्ट डेट नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट सीएससी की लास्ट डेट होगी। सो यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन टू द डेडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशंस, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक डेडलाइन है। सो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैटेगरीज ऑफ सीएससी स्कॉलरशिप। ठीक है, सीएससी की 3 मेन कैटेगरीज हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज टाइप ए कैटेगरी, टाइप बी कैटेगरी एंड टाइप सी कैटेगरी। जब आप लोग सीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रहा होता है, टाइप ए में अप्लाई करना है, बी में अप्लाई करना है या सी में अप्लाई करना है। ठीक है, टाइप ए और बी ये दोनों फुली फंडेड है, टाइप सी पार्शियल फंडेड है, तो हम पार्शियल फंडेड को डिस्कस नहीं करेंगे। जो टाइप ए होती है ये एम्बेसी ट्रैक के थ्रू होती है। ठीक है, हमारे कंट्री में टाइप ए को जो डील करता है वो है एचईसी। ठीक है, आपने एचईसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। सबसे पहले एचईसी आपसे एक हेड टेस्ट लेता है जो कि एचईसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, आपने उसमें से मार्क्स लेने होते हैं अच्छे खासे, फिर उसके बाद एचईसी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना होता है। इसमें प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेने की ज़रूरत नहीं होती। हर साल इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर होती है। सो होपफुली टाइप ए का प्रोसीजर आपको पता चल गया होगा। इसका जो इंटरव्यू भी होता है वो भी एम्बेसी में जाके होता है। ठीक है, सो इसका प्रोसीजर टोटली डिफरेंट है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द टाइप बी कैटेगरी। और टाइप बी कैटेगरी के थ्रू ही मैं चाइना में मेरा एडमिशन हुआ है। ऑलमोस्ट 279 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सीएसई के अंडर आती हैं। ठीक है, हर मेजर के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। नो डाउट आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आप बेसिक साइंसेस के स्टूडेंट हैं, आइदर इट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री और यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। हर फील्ड में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 20 25 30 यूनिवर्सिटीज़ आपको हर मेजर में मिल जाएंगी। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा मेजर है जिसमें सीएसई फंडिंग नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। ये यूनिवर्सिटी वाइज सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज लिस्ट मैंने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में पोस्ट की हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें टाइप बी में आप लोगों को प्रोफेसर से एक एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। ठीक है, सो यू कैन से इट इज़ अ प्रोफेसर ट्रैक। बेसिकली इट इज़ अ यूनिवर्सिटी ट्रैक, मतलब आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, बट आई एम सेइंग इट अ प्रोफेसर ट्रैक क्योंकि अगर आपके पास प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेटर है और आपकी प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन अच्छी है, सो यू विल हैव अ मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग दिस सीएससी टाइप बी स्कॉलरशिप। ठीक है, इसमें पहले कुछ सालों में ये होता था कि आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में सीएससी के थ्रू अप्लाई कर दें। रिसेंटली उन्होंने जो न्यू एक स्टेप लिया, इससे पहले जो स्टेप लिया था सीएससी ने वो ये था कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो हर साल। लेकिन पिछले को 2 3 सालों से जो न्यू क्राइटेरिया है एप्लीकेशन सबमिशन का, वो है कि आप सीएससी के अंडर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई कि हमें अब सिर्फ एक चांस मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी जो इन्होंने न्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है वो ये रखा है कि अगर आप इन केस आपको सीएससी से आप रिजेक्ट हो जाते हो, सो यू विल आल्सो हैव मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। इसके बिहाइंड रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उनको भी पता है, यूनिवर्सिटी को भी पता है कि इस स्टूडेंट ने सीएससी पर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। इट मीन्स कि इसने फुल फोकस किया है इस यूनिवर्सिटी के लिए। क्यों? क्योंकि इसने मेन चांस अवेल किया सीएससी का। सो अगर इस स्टूडेंट को हम सीएससी नहीं देते या सीएससी इसको फंडिंग नहीं कर रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करना होता है सीएससी को खुद एडमिशन दे के। ठीक है, फिर फाइनल एडमिशन होता है जब सीएससी वापस उन स्टूडेंट्स को एडमिशन ग्रांट कर देती है। सो अगर आपको सीएससी नहीं ना लगती फिर भी आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे चांस होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस स्टूडेंट ने फुल फोकस होकर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड अपना बहुत एक वाइज डिसीजन लेना है उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए, क्योंकि आपको आपने फिर सारा फोकस और सारी जो भी एनर्जी आपने की हुई है यूज़ की हुई है उस पर आपने जो है ना वो अप्लाई करनी है। सो ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही होता है, अगर आप सीएससी पर सिर्फ अप्लाई करते हो आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन कंसीडर हो जाती है। ठीक है, सो कैटेगरीज आपको क्लियर हो गई हैं सीएससी की।
अब थोड़ा सा इसकी स्कॉलरशिप कवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपकी ट्यूशन फीस टोटली जो है ना वो फ्री होती है, ठीक है। आपको पर मंथ स्टाइपेंड सीएसई देती है। मास्टर्स के लिए 3000 RMB पर मंथ, और डॉक्टरल स्टडीज़ के लिए 3500 युआन या RMB पर मंथ, ठीक है। इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सीएसई आपकी यूनिवर्सिटी को, इन केस अल्लाह ना करे आपको कोई आपके साथ मसला पेश आ जाता है मेडिकली, तो वो सारी चीज़ें आपकी सीएसई के थ्रू कवर्ड होंगी। अकोमोडेशन बहुत ही लेविश किस्म का और अच्छा अपार्टमेंट, अच्छा रूम देते हैं ये सीएससी वाले, ठीक है। और बेसिकली जो स्टाइपेंड होता है वो, अगर आप मास्टर्स का बोलें तो 3000 प्लस 1000 होता है, ठीक है, जो कि हॉस्टल का होता है। जो सीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं लेना चाह रहे, वो बाहर जाना चाह रहे हैं, तो सीएसई 1000 एक्स्ट्रा पे करेगी। आप बाहर जाके अपनी मर्जी का अपार्टमेंट ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए नहीं है, ये सीएसई के लिए है। सो इसमें आपकी अकोमोडेशन भी होती है। सो ओवरऑल ये जो स्टाइपेंड लिखा हुआ है ये विद अकोमोडेशन है। अगर आपने अकोमोडेशन के आप चाह रहे हैं कि हम खुद अपना अपार्टमेंट मैनेज कर रहे हैं, कर सकते हैं, सो सीएसई विल गिव यू एक्स्ट्रा मनी। The next one will be ANSU Scholarship for Young Talent. You can say it is the highly prestigious scholarship of Chinese government, जिसका स्टाइपेंड और बेनिफिट्स सीएससी से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बारे में जो मेन की पॉइंट्स हैं वो इसके डिस्कस कर लेते हैं। ये भी फुली फंडेड होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए होता है। इसके अंडर सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एक यूएसटीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, एंड यूकास यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज। अब इन दो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर भी मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है हाउ टू सिक्योर एन एक्सेप्टेंस लेटर, उसमें मैंने सीएसई की तमाम यूनिवर्सिटीज़ से भी प्रोफेसर्स की प्रोफाइल देखने का तरीका बताया है, यूएसटीसी का भी और यूकास का भी। आप उस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं, उसमें ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उस लिंक को डायरेक्टली ओपन करेंगे, उसमें आपने फ़िल्टर देना है जस्ट, कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी के लिए। आपने मेजर लिखना है और वो ऑटोमेटिकली आपको वो इंस्टीट्यूट जो है ना वो रिकमेंड कर देगा जिसमें आपका मेजर ऑफर हो रहा है, जो कि आपने पुट किया है। सो उन इंस्टीट्यूट्स में से फर्दर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है और यूकास आंसू में अप्लाई कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कंसीडर करने वाली, कि आप आंसू स्कॉलरशिप के अंडर सी यूकास और यूएसटीसी दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते एक ही टाइम में। आपको सिर्फ एक चूज़ करना होगा, ठीक है। सो यूएसटीसी में मेनली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और यू कैन से कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जबकि यूकास में बेसिक साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज जिसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है, वो सारे मेजर्स यूकास में होते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़, अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप किसी एक में थ्रू सीएसई अप्लाई करोगे, किसी एक में थ्रू आंसू अप्लाई करोगे, ठीक है। यूकास को आंसू भी फंड करता है, सीएसई भी करता है, सो इट्स योर डिसीजन। लेकिन हम लोग सीएसई इस यूनिवर्सिटी में इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है। सो दे ऑलवेज टेक स्टूडेंट्स विद हाई क्वालिटी प्रोफाइल्स, या तो ग्रेड्स अच्छे हों, ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। Let's discuss some more points of it. That is going to be कि टोटल सीट्स कितनी होती हैं। टोटल सीट्स होती हैं इसमें 500 हर साल, इसकी फिक्स होती हैं, जबकि सीएसई की सीट्स फिक्स नहीं होती। हर यूनिवर्सिटी को अपनी सीट्स अलॉट होती हैं, ठीक है। कुछ को 20, कुछ को 30, कुछ को 50, ठीक है। जबकि आंसू में टोटल 500 सीट्स हैं, 200 मास्टर्स के लिए और 300 पीएचडी के लिए। ये ज़्यादा कंपेटिटिव है। सो मेक श्योर अगर आपने अप्लाई करना है, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। नहीं अच्छी तो प्रोफाइल को अच्छा बनाएं। शॉर्ट सा मैं बता देता हूँ कैसे प्रोफाइल अच्छी बना सकते हैं। ग्रेड्स जो आपके हैं वो हो गए हैं, अब आपकी सीजीपीए नहीं बढ़ने वाली, ग्रेड आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। अब जिस चीज़ को चाइना सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है वो है स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, और जो है वर्क एक्सपीरियंस। अभी टाइम है अगले साल तक एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, तो आप लोग कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, बेशक वो पेड हो अनपेड हो, आपने वहाँ से स्किल्स लेनी है, ठीक है, और अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है। सो इट विल बी अ पॉजिटिव पॉइंट इन योर प्रोफाइल। एप्लीकेशन डेडलाइन ये ऑलमोस्ट अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, और हर साल इसकी डेडलाइन फिक्स होती है जो कि है 15 फेब, ठीक है। नोट कर लें, दिमाग में अपने याद कर लें, सीएसई की कोई लास्ट डेट नहीं है, आंसू की हर साल 15 फेब लास्ट डेट होती है। डिफरेंस मैं बता देता हूँ।
सीएससी पर आपने सीएससी और यूनिवर्सिटी दोनों पोर्टल्स पर साइड बाय साइड अप्लाई करना होता है हर साल, जबकि आंसू में एक ही पोर्टल होता है, एक ही पोर्टल पर आपने एप्लीकेशन सबमिशन करनी है, ठीक है। सीएससी में सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी इवेलुएट करेगी, ठीक है, और उसके बाद सीएससी को नॉमिनेट कर देगी। अगर सीएससी भी आपको रिकमेंड कर देती है तो आपका सीएससी लग जाएगी, नहीं रिकमेंड करती तो आपके चांसेस होते हैं आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलने के, अनलेस और अनटिल कि आपकी किस्मत बहुत ही बुरी है और आपका कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लगा। जबकि आंसू में क्या होगा, आंसू में सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट आपको इवेलुएट करेगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, फर्दर यूकास के अंदर। लेट्स सपोज आपने यूकास में अप्लाई किया है, तो आपने जिस इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई किया है वो इंस्टीट्यूट आपको इवेलुएट करेगा। नेक्स्ट आपको यूकास इवेलुएट करेगा, ठीक है, नेक्स्ट आपको आंसू इवेलुएट करेगा, फिर जाके इसका रिजल्ट आता है, और इसका रिजल्ट बहुत लेट आता है। इस साल भी जुलाई में जाके आया, और वो भी एंड पे जाके, आई थिंक को 20 जुलाई को जाकर रिजल्ट आया, जबकि सीएससी ने 30 अप्रैल को रिजल्ट अनाउंस कर दिए थे, ठीक है। हाँ, तो आप लोग इन दोनों में अलग अलग चांस ले सकते हो। अगर आपको दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं भी मिला तो आप डायरेक्टली एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव पॉइंट इन योर प्रोफाइल, ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर वाले स्टूडेंट्स ही वो ज़्यादा कंसीडर करते हैं। बट अगर नहीं मिला तो दैट डजंट मीन कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी एक दो ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, इवन के मेरा अपना रूममेट वो विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर आया है। क्यों? क्योंकि वो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, जिस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट उसके प्रोफेसर की एक्सपर्टीज मैच होती थी, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट लक, आप अप्लाई ज़रूर करें। सो इसमें भी डेट्स जो है ना वो स्लाइटली वेरी करती हैं यूएसटीसी और यूकास में, लेकिन जो आंसू की डेडलाइन है वो 15 फेब है। इसकी कवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। वो 4 बेनिफिट जो आपको सीएससी देती है वो तो इसने प्रोवाइड करने ही करने हैं, ठीक है। इसके अलावा फ़र्क क्या है, इसमें स्टाइपेंड ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए 6000 आरएमबी से लेके 7000 आरएमबी तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन एक यूकास या यूएसटीसी एक टेस्ट कंडक्ट करती है हर साल इवेलुएशन वाला। अगर वो आपने पास किया है तो आपको वो फिर ज़्यादा स्टाइपेंड देते हैं, अदरवाइज मेरा ख्याल है कोई 1000 स्टाइपेंड कम हो जाता है। मास्टर के केस में ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स कह देते हैं कि 3500 है, लेकिन इसमें ये होता है कि 3000 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, 3000 आपको इंस्टीट्यूट सॉरी आंसू देता है, और 1000 जो है ना वो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि प्रोफेसर के हाथ में होती है, ठीक है। अगर आप प्रोफेसर के साथ काम अच्छा उसको शो कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर वो स्टाइपेंड वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इसका स्टाइपेंड सीएससी से ज़्यादा है। और इसमें एक और मज़े की चीज़ वो ये है कि इसमें आपको ट्रैवल भी मिलता है। जब स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान से ट्रैवल करना होता है चाइना में, ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5 लाख के अराउंड खर्चा आ जाता है सिर्फ ट्रैवल का। तो आंसू पे यू एयर टिकट एज वेल, सो यस यू शुड ट्राई फॉर आंसू एज वेल। अब एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, एक चाइनीज सिटीजन नहीं होने चाहिए आप। इसके अलावा आप चाइनीज गवर्नमेंट्स के अलावा और कोई स्कॉलरशिप ना ले रहे हो। एज रिक्वायरमेंट मास्टर्स के लिए 35 साल होती है, पीएचडी के लिए 40 साल होती है, ठीक है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्वालिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन आपके पास 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री। और अगर आप डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो यू शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री विच इज़ ऑफ 18 ईयर एजुकेशन। अब पाकिस्तान में वो बीएससी एमएससी वाला कॉन्सेप्ट भी है। बेसिकली बीएससी एमएससी कंप्लीट करके जो वो 2-2 साल वाली डिग्रीज हैं, वो दोनों मिला के आपका बैचलर्स बनता है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि मेरा वो मास्टर्स है, क्योंकि वो उसको मास्टर्स बोलते हैं, मेरा मास्टर्स है, क्या मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? द रीजन आंसर इज नो, क्योंकि वो 18 ईयर एजुकेशन नहीं है। साथ में मैंने मेंशन किया हुआ है 16 ईयर एंड 18 ईयर। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, अगर आप चाइनीज टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको HSK 4 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मास्टर एंड पीएचडी के लिए। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जस्ट इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं वो चल जाता है। आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइल्स या ड्यूलिंगो टेस्ट को कंसिडर करती हैं। ड्यूलिंगो भी एक टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप लोग यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि जब आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, आप लोग यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल वेबसाइट को अच्छे तरीके से उसकी छानबीन कर दें, उसकी एलिजिबिलिटी देखें, उसकी
उसकी जो है ना वो उसकी स्कॉलरशिप ऑफर देखें, सारी देखें, और एक चीज़ लाजमी देखें कि आपका मेजर इंग्लिश में हो रहा है या चाइनीज़ में हो रहा है। अगर आपका मेजर चाइनीज़ में हो रहा है तो आपका एक्सेप्टेंस लेटर बिल्कुल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर सकते। चाइना में चाइनीज़ में डिग्री लेना ना लेना तो बाद की बात है ना, आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास HSK 4 नहीं होगा, ठीक है, दैट विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। इवन इन माय पीएचडी हमारी डिग्री रिक्वायरमेंट HSK 3 है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि HSK 3 भी इनसे बड़ा मुश्किल होना है। तो 4 तो आप लोग भूल ही जाएँ। तो आप लोग ये लाज़मी देखें कि आप लोगों का प्रोग्राम इंग्लिश में अवेलेबल है या चाइनीज़ में है। मेक श्योर कि वो इंग्लिश में हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है सीएससी का, ठीक है। ये मैं सीएससी के डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप आंसू भी वो ले सकते हैं। आंसू में सिस्टम ये होता है, एक ही पोर्टल पर आपने अप्लाई करना है। पहले डॉक्यूमेंट के अलावा सारे डॉक्यूमेंट सेम होंगे उसके भी, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे करने लगोगे तो आपको पहले सीएससी पर अप्लाई करना है, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो इसलिए आपको सीएससी का पहले फॉर्म चाहिए होगा। द सेकंड वन इज पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन पेज, जो कि अच्छे तरीके से स्कैन होना चाहिए। एक चीज़ जो यहाँ पे आपको बता दूँ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में या इवन के फोटोशॉप में स्कैनर होते हैं, ठीक है। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स स्कैनर के थ्रू स्कैन करवा के उसके पीडीएफ अपने लैपटॉप में सेव कर लें, क्योंकि आप सिर्फ एक स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपकी हमेशा लाइफ में काम आने वाले हैं। तो उसको वो मेरे ख्याल 10 या 20 रुपए पर डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो उसको आपने प्रॉपरली स्कैन करवा के रखना है ताकि उसमें इंफॉर्मेशन रीडेबल हो, ठीक है। स्पेशली पासपोर्ट और अपनी ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में कोर्सेज छोटे छोटे लिखे होते हैं, तो स्कैनर से आप लोगों को कंप्लीटली और क्लियरली विजिबल होते हैं। थर्ड वन इज हाईएस्ट डिग्री। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर्स की हाईएस्ट डिग्री चाहिए होगी, जो कि उसकी नोटराइज्ड कॉपी चाहिए। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि नोटराइजेशन कैसे करवानी है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में है डिग्री की, उनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन या होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसका भी मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल शो करता हूँ अपने वाला, बिकॉज मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी जब मैंने अप्लाई किया था, तो मैं होप सर्टिफिकेट के थ्रू आया हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। जिन स्टूडेंट्स की डिग्री कंप्लीट हो गई है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक है। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। जिनकी ऑनगोइंग डिग्री है वो होप सर्टिफिकेट और इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट यूज करेंगे। मतलब अगर आपके 6 सेमेस्टर हो गए हैं तो 6 सेमेस्टर वाली यूज कर लें। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, या हर यूनिवर्सिटी का एक अपना प्रोसीजर होता है। आपने जस्ट अपने क्लरिकल ऑफिस में जाके उनको बोलना है कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको प्रोसीजर बता देंगे। आपने फीस सबमिट करनी होती है, यूजुअली फॉर्म सबमिट करना है और आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसके बाद सीवी। सीवी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर स्कॉलरशिप, ठीक है। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, सिर्फ 10 या 12 मिनट की है, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें इन डेप्थ गाइड की हुई हैं। अगर आप लोगों को वो देखनी है तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक प्रोफेशनल सीवी फॉर्मेट भी शेयर किया हुआ है, उसको अगर आपने वीडियो नहीं देखनी तो उस फॉर्मेट को देख के अपनी सीवी को सेट कर सकते हैं। मेक श्योर कि सीवी का पहला पेज आपका इम्प्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। सीवी के पहले पेज में आप प्रोफेसर को या एडमिशन कमेटी को ये ढूंढना ना पड़े कि इस बच्चे की डिग्री का नाम क्या है, इस बच्चे की एक्सपर्टीज क्या है। हर चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल्ड करके लिखनी है और हर चीज़ क्लियरली हाईलाइटेड होनी चाहिए, ठीक है। इस पे डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, सो वी डोंट नीड टू गो इन डेप्थ अबाउट द सीवी। मोटिवेशन लेटर ये लाजमी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में भी नहीं लिखा होगा, लेकिन मैंने सबमिट किया था। मैंने अपने प्रपोजल के साथ भी मोटिवेशन लेटर सबमिट किया था, अपनी सिस्टर के मोटिवेशन लेटर के साथ भी सबमिट किया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ आर सिलेक्टेड फॉर सीएससी। सो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अ पॉजिटिव पॉइंट। ये मैंने किसी से नहीं सीखा, ये मैंने खुद ही एक गैस लगाया था कि स्टडी प्लान की बजाय अगर मैं रिसर्च प्रपोजल और एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर दूं कि व्हाई एक्चुअली आई एम कमिंग टू चाइना, ठीक है, उसमें मैं कोई एक अच्छी सी रीज़न दूं जो कि वैलिड हो, अदर दैन कि मैं चैट जीपीटी से कॉपी करके लिखूं। कोई मैं अपनी फील्ड रेलिवेंट कोई एक ऐसा पॉइंट डाल दूं, कोई चाइना के बारे में पॉइंट डाल दूं जो कि उनको अच्छा लगे और इम्प्रेसिव लगे और वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो। मोटिवेशन लेटर पे मैंने वॉइस नोट सेंड किए हुए हैं अपने चैनल में, तो इस पे इंशाल्लाह एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी मैं पोस्ट कर दूंगा, या इस पे एक सेशन भी रख सकते हैं हम इन फ्यूचर। एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ पोटेंशियल सुपरवाइज़र, ये भी लाजमी नहीं है, लेकिन जितना कंपटीशन हो गया है इन द रिसेंट 2 इयर्स, सो
एक्सेप्टेंस लेटर मेरे ख्याल में मैंडेटरी है, बेशक वहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंडेटरी है। आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जाना होगा और अभी अच्छा खासा टाइम पड़ा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन मैंने मैंने तो मार्च में भी पिछले साल एक्सेप्टेंस लेटर लिया था, ठीक है। जनवरी में भी लिया था, मार्च में भी लिया था। तो इट्स एक्सेप्टेंस लेटर लेने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। आप लोगों ने जस्ट कोशिश करते रहना है जब तक नहीं मिलता। बेशक आपने एक यूनिवर्सिटी में किया है, बेशक आपने 10 में किया है, 20 में किया है, जब तक नहीं मिलता आपने हिम्मत नहीं हारनी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपका प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, उस 20 के 20 यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं ना मिला, आप डायरेक्टली अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे और आपका कहीं ना कहीं चांस बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज, हाँ, इस पे हाउ टू सिक्योर एन एक्सेप्टेंस लेटर एक प्रॉपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है जिसमें मैंने 3 चीज़ें एक ही वीडियो में समराइज कर दी हैं, बजाय ये कि मैं उसको अलग-अलग वीडियो बनाऊँ। एक 11 या 12 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने तमाम चीज़ें समराइज़ की हुई हैं। आप जस्ट उसको जाके देखें और उसको देख के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए और अब तो पीएचडी के लिए भी एक्सेप्टेंस लेटर आना शुरू हो गए हैं। रिसर्च प्रपोजल जो कि कम से कम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और पीएचडी के लिए तो ये डिपेंड कर रहा था, मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला था नो लेस देन 10 पेजेस। सो मैंने उनको 16 पेज का लिख के दिया था रिसर्च प्रपोजल। सो इट्स डिपेंड अपॉन सुपरवाइजर एज वेल, अगर पीएचडी का केस है तो। मास्टर्स के केस में 1000 का भी इनफ है। हाउ टू मेक एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल के नाम से एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। मेरा ख्याल है मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने उसको ऑलरेडी वॉच कर लिया हुआ है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। उसमें मैंने इन डेप्थ नॉलेज दिया हुआ है रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल, कि पेपर को कैसे रीड करना है, पेपर में से रिसर्च गैप कैसे बनाना है और उसमें से प्रपोजल कैसे बनाना है। और उसमें की पॉइंट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो कि चाइनीज़ लाइक करते हैं, ठीक है। उस वीडियो में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ भी मेंशन कर दूँ कि ये रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए मैं स्पेशली उस टीचर के पास गया था जो कि चाइना से पढ़ के आए थे। मैंने उनसे पूछा था कि आप चाइना में टाइम गुजार के आए हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि अपने वो स्टडी प्लान या प्रपोजल में पसंद करते हैं। वही चीज़ें मैंने खुद भी इंक्लूड की, स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन विल बी 2 रिकमेंडेशन लेटर्स दैट शुड बी फ्रॉम प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स। इससे नीचे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर से नहीं बनवाना। चाइना इनका रिकमेंडेशन लेटर नहीं एक्सेप्ट करता। सो मेक श्योर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हमारी डिग्री एफिलिएट कॉलेज से हुई है, उसमें एसोसिएट तो है ही नहीं। मेरी सिस्टर के साथ भी सेम सिचुएशन थी, वो सब कैंपस से पढ़ी हुई थी, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं थे। सो हमने क्या किया, मेन कैंपस से बनवा लिया। क्यों? क्योंकि आपकी डिग्री के ऊपर टाइटल मेन कैंपस का ही आता है, ये नहीं आता कि एफिलिएट कॉलेज, ठीक है। सो आप लोग मेन कैंपस में जाके किसी भी टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने अप्लाई करना है, ठीक है। और नो डाउट ये एक ऑथेंटिक वे तो नहीं हम कह सकते कि हमने आपसे पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें मिनिमम एसोसिएट या प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए और हमारी डिग्री के ऊपर भी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन होगा। तो आप हम काइंडली हमें अपना एक्सेप्ट जो रिकमेंडेशन लेटर है वो बना दें, होपफुली वो बना देंगे। इसके बाद फॉरेन फिजिकल फॉर्म जो कि सीएससी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, मैं चैनल में भी शेयर कर दूंगा। पोत बनाने का तरीका सिंपल है, इसका मैंने अगर तरीका बताया हुआ है और उस पर इन डेप्थ इंशाल्लाह बात करते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये भी सेम डे में बन जाता है, बल्कि अब तो 1 घंटे में बनना शुरू हो गया। आपने जस्ट पुलिस खिदमत मरकज़ जाना है, आप लोगों को वो 500 रुपये फ़ीस अब हो गई है आई थिंक, उसकी वो चार्ज करेंगे और आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे। सेल्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिमांड करती हैं। अगर ये डिमांड कर लें तो आप लोगों ने जस्ट अपने बारे में बताना है, इंट्रोडक्शन बताना है, अपना एकेडमिक्स बताना है और आप किस सुपरवाइज़र के अंडर जा रहे हो। अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया है तो आपने वो बता देना है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे होंगे तब आपको एक्सेप्टेंस लेटर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिल गया होगा। फर्दर जिन स्टूडेंट्स को की यूनिवर्सिटीज़ में सेल्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो रिक्वायर्ड होगी वो मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं, मैं उनको डिटेल में बता सकता हूँ इसका ना, क्योंकि ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। यहाँ बात करते हैं नोटराइजेशन की। नोटराइजेशन जो है वो एचईसी और मोफा की अटेस्टेशन से बिल्कुल सेपरेट है। अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी मोफा से करवाए हैं नहीं करवाए, दोनों केस में आपको नोटराइजेशन लाजमी चाहिए। नोटराइजेशन इज आल्सो काइंड ऑफ अटेस्टेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द चाइनीज स्कॉलरशिप्स, ओके। इसमें ये 3-4 किस्म, ये मेरा होप सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये देखें मेंशन किया हुआ है कि सर्टिफाइड दैट मिस्टर मोहम्मद उमैर सन ऑफ मंजूर अहमद शायद ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर इज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस डिग्री फोर्थ सेमेस्टर 2 year डिग्री प्रोग्राम एट दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। He has secured this CGPA up to second semester. He will hopefully complete his MSc honor up to this. इसमें आपका करंट स्टेटस होना चाहिए। स्टेटस मींस इज अ बोना फाइड स्टूडेंट मेंशन है, और दूसरा कि आपकी डिग्री एक्सपेक्टेडली कब कंप्लीट होगी। फॉर बैचलर ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ लिखती हैं जुलाई, लेकिन मास्टर्स के लिए ये होता है कि थीसिस वगैरह सबमिशन थोड़ी सी लेट होती है, तो इसलिए मैंने अगस्त लिखवाया था। सो ये वाली स्टैम्प्स हैं, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। ये नोटरी पब्लिक की कुछ 2 से 3 या 4 किस्म की स्टैम्प्स होती हैं। ये हाँ, ये करवाना कहाँ से है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की तहसील की कचहरियों में जाना है। नॉट जस्ट योर्स, आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे जिस भी लॉयर के पास अथॉरिटी होगी वो आपको ये स्टैम्प्स लगा देगा। आपने जस्ट उसको पिक्चर दिखानी है कि हमने ये वाली नोटराइजेशन करवानी है। इसके चार्जेस क्या है? इसके चार्जेस, अगर तो वकील आपके जानने वाला है तो वो आपसे कुछ भी नहीं डिमांड करेगा। अगर आपके जानने वाला नहीं है तो सिंपली आपसे 50 या 100 रुपीज़ पर पेज वो डिमांड कर सकता है। चार्जेस बताने का मकसद ये है कि जब मैंने पिछले साल अप्लाई करना था तो मुझे आइडिया नहीं था, तो उसने मुझसे पर पेज 500 रुपये मांग लिया था। तो ऐसे भी केस हैं कि हज़ार हज़ार रुपए पर पेज मांग लेते हैं, जबकि ये सिर्फ 50 100 रुपए की है, वो भी इनकी कोई ऑफिशियल फीस नहीं है, ठीक है। वो जस्ट अपनी स्टैंप्स के पैसे ले रहे होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट नोटराइजेशन। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट। आपने इस तरीके से इसकी पिक्चर ले लें, इस तरीके से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट फिल करना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड की है अपनी, इसमें आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना नाम, ठीक है, अपना एरिया, ठीक है, अपना वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और इस पे 2 स्टैंप्स लगानी है। एक पिक्चर के ऊपर, ये देखें जैसे पिक्चर के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, जस्ट टू मेक इट श्योर कि ये रियली आप लोगों का है, क्योंकि इसमें 2 पेज होते हैं ना, सेकंड पेज, ठीक है। सो सेकंड पेज पर भी जो स्टैंप हो वही फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी इसमें बीमारियां हैं, ठीक है, डिजीज, उस पर नो पे आपने टिक कर देना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है फिल आउट कर देनी है, और बाकी सारी चीज़ों पे आपने नॉर्मल लिख देना है, ठीक है। ठीक है, और इस तरीके से आपने अपना फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपने खाली फिट भी लिख दें तो ओके है, सजेशन में लास्ट में। और ऑफिशियल स्टैंप लगवानी है, डेट लिखनी है और सिग्नेचर। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप लोग यूनिवर्सिटी की अपनी डिस्पेंसरी से, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हैं, वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर की एक स्टैंप लगती है डिस्पेंसरी से, दैट इज़ इनफ, वो इनफ होती है। और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में को मेडिकल सरकारी डिस्पेंसरियां हैं उसकी ऑफिशियल स्टैंप लगवा सकते हैं। नहीं तो आप सरकारी गौर हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से उसकी ऑफिशियल स्टैंप लगवा लें। और अगर आप लोग अभी बनवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें डेट मेंशन ना करें, उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि मैं डेट जब एप्लीकेशन सबमिशन के पास जाके करूँगा, या अदरवाइज़ आप एंड पे जाके बनवा सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं होती। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, मैं सारा उसमें अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट तो शो नहीं कर सकता। लास्ट वाला मैंने शो किया है। ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड फाउंड टिल डेट। और आपने जाके लाजमी बताना है कि ये मैंने फॉरेन स्टडीज़ के लिए लेना है, ठीक है। सो वो फिर आपसे पूछेंगे कि किस कंट्री के लिए, तो आपने बताना है चाइना के लिए। ये देखें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर प्रोसीडिंग्स टू चाइना, ठीक है। सो अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आपको विद इन कंट्री वाला बना देंगे जिस पे ये चीज़ नहीं लिखी होगी, और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। मेक श्योर उनको बताना है जाके कि मैंने फॉरेन स्टडीज़ के लिए लेना है। इसकी चार्जेस मैंने बता दिए हैं, 500 आई थिंक है, ठीक है। This was all about my presentation, in which I have covered what type of scholarships that Chinese government offer each year to many students. ठीक है. The second one was what should be the eligibility criteria to apply, and the third one was what documents to prepare and how to prepare. ठीक है. सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। फर्दर अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। नीचे मेरी ईमेल है। अगर आप लोग मुझे कोई सीवी या कोई भी डॉक्यूमेंट अपना रिव्यू करवाना चाह रहे हैं, आप लोग इसमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।